पार्ट 3 के उस आखिरी लम्हे के बाद जब रैना ने अर्जुन की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर एक लंबी दर्द से भरी सांस छोड़ी थी, कमरा जैसे कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। खिड़की के पार सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर हल्का सा सुनहरा रंग बिखरा हुआ था। रैना ने महसूस किया कि इस सुनहरी रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी थी, जैसे दिन भी अर्जुन की याद में रो रहा हो। वो धीरे धीरे उठी, अलमारी खोली और उसमें रखी पुरानी डायरी को बाहर निकाला। ये वही डायरी थी जिसमें कभी अर्जुन ने उनके रिश्ते के सबसे मासूम लम्हे लिखे थे। पन्ने खोलते ही एक हल्की सी खुशबू आई, वही खुशबू जो अर्जुन के करीब होने पर महसूस होती थी, किताबों और कॉफी की मिली जुली महक। रैना ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना एक कहानी कह रहा था। उनकी पहली मुलाकात, पहली बारिश में भीगना, वो छोटे छोटे वादे और वो लम्हे जिन्हें शायद अर्जुन ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी यादों में बदल जाएंगे। एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो ये जान लेना कि मैं आसमान के उस कोने में हूं जहां से तुम्हें देख सकूं और तुम्हारे हर आंसू को अपने हाथों से पहुंच सकूं। रैना की आंखों में पानी भर आया। उस रात वो देर तक सोई नहीं। चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी और वो अपने बिस्तर पर बैठी अर्जुन के खत पढ़ रही थी। एक खत में अर्जुन ने लिखा था, रैना, जिंदगी में मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की रूह में जिंदा रहना होता है। अगर कभी मैं चला जाऊं तो मुझे भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारी मुस्कान में। सुबह होते ही रैना ने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म होने नहीं देगी। अर्जुन की मोहब्बत को वो अपनी ताकत बनाएगी। उसने एनजीओ शुरू करने का फैसला किया, जो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है और अकेलेपन से लड़ रहे हैं। उसका नाम उसने रखा, सफर ए मोहब्बत। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कुछ महीनों तक वो खुद ही लोगों से मिलती, उनकी कहानियां सुनती, उनके साथ रोती और उन्हें संभालने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल का खालीपन उन लोगों की दुआओं से भरने लगा। हर बार जब कोई उसे धन्यवाद कहता, उसे लगता अर्जुन कहीं आसमान से मुस्कुरा रहा है। एक शाम जब वो एनजीओ के ऑफिस में बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला आई। उनकी आंखों में भी वही दर्द था जो कभी रैना की आंखों में था। वो बोली, बेटा, मेरा पति 5 साल पहले चला गया। मैं भी जीना भूल गई थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर आज लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। रैना की आंखें भर आईं। उसने उस महिला का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे चाहने वाले कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। दिन बीतते गए। रैना अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन रात के सन्नाटे में ख्वाबों में अर्जुन बार बार आता। कभी बस मुस्कुराता, कभी कुछ कहता नहीं। एक रात एक सपना आया जिसमें अर्जुन एक बगीचे में खड़ा था। चारों तरफ सफेद फूल खिले थे। उसने रैना की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अब रोना छोड़ दो। अब वक्त है मोहब्बत को जिंदा रखने का, यादों को नहीं। रैना ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में घुल गया। सपना टूटते ही रैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सुकून था। कुछ महीनों बाद उसे अर्जुन के पुराने लैपटॉप में एक फोल्डर मिला, फॉर रैना। उसमें एक वीडियो था। कांपते हाथों से उसने वीडियो खोला। स्क्रीन पर अर्जुन था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है मैं वहां नहीं हूं, लेकिन रैना, मैं चाहता हूं कि तुम जियो। ऐसे जियो कि मेरी आत्मा को गर्व हो। मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाना है। वीडियो खत्म होते ही रैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि अर्जुन ने उसके लिए आखिरी तोहफा छोड़ दिया था, जीने की वजह। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, मैं जीऊंगी अर्जुन, तुम्हारे लिए, हमारी मोहब्बत के लिए। साल बीत गए। रैना अब सफर ए मोहब्बत की चेयरपर्सन थी। सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी। एक दिन एनजीओ की सालगिरह पर उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं, उनका असर हमेशा हमारे साथ रहता है।
और उसी वक्त खिड़की से आती हल्की सी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे अर्जुन कह रहा हो, मैं यहीं हूं।